जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? सही जवाब है ऑप्शन ए पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो? सही जवाब है ऑप्शन सी मेघना। किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र और यमुना? सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी या फिर गंगा? सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा। किस पर है? तो गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा और ताप्ती? सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत और तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में या फिर उत्तराखंड तथा तिब्बत में? सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर इनमें से सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर बेतवा? सही जवाब है ऑप्शन डी बेतवा। कौन सी नदी है? तो बेतवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या फिर गंगा? सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या फिर रावी? सही जवाब है ऑप्शन सी सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी या फिर गंडक? सही जवाब है ऑप्शन सी कोसी। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली या फिर दामोदर? सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी या फिर गोदावरी? सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी या फिर यमुना नदी? सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को, ब्राह्मणी को, वैतरणी को या फिर दामोदर को? सही जवाब है ऑप्शन ए महानदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास या फिर साबरमती? सही जवाब है ऑप्शन बी लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा?
सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा। कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी, मांडवी या फिर महानदी? सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती? सही जवाब है ऑप्शन डी ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, चंबल की, महानदी की या फिर नर्मदा की? सही जवाब है ऑप्शन बी चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो चंबल नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा या फिर सोन? सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या फिर अमरकंटक पहाड़ी से? सही जवाब है ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी? सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी? सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर ताप्ती? सही जवाब है ऑप्शन डी ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जानापाव पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी? सही जवाब है ऑप्शन बी त्र्यंबक गांव। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर झेलम? सही जवाब है ऑप्शन ए गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा? सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, ग्वालियर पहाड़ियाँ या फिर अमरकंटक पहाड़ियाँ? सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलमरुमध्य में या फिर संभात की खाड़ी में? सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को या फिर कावेरी नदी को? सही जवाब है ऑप्शन डी कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के, उद्गम मंडलम के, खंडाला के या फिर पंचमढ़ी के? सही जवाब है ऑप्शन ए महाबलेश्वर के समीप। किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या फिर झेलम? सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से? सही जवाब है ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन या फिर कारो? सही जवाब है ऑप्शन बी सोन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या फिर ब्रह्मपुत्र की?
सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या फिर सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी। कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी या फिर घाघरा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घाघरा। क्या हो जाएगा? घाघरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या फिर अमरावती। सही जवाब है ऑप्शन डी अमरावती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी लूनी नदी। कौन सी नदी है? तो लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा, महानदी, नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, गंगा, तापी, ऑप्शन सी कावेरी, गंगा, महानदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा, तापी, कृष्णा। सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी, गंगा और महानदी। कौन कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री या फिर देवप्रयाग। सही जवाब है ऑप्शन डी देवप्रयाग। कहाँ पे मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मानसरोवर झील। कहाँ पे है? तो मानसरोवर झील से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या फिर गोमती। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो कोसी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।